आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांव बेगू में प्लॉटों की रजिस्ट्री रुकने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि बार बार गांव में जमीनों व प्लॉटों की रजिस्ट्री रोक दी जाती है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी चेतावनी है कि 4 जून को मतगणना के बाद वह बड़ा आंदोलन शहर में करेंगे। गाँव के गोल्डी बजाज व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव में पहले प्रशासन ने जमीनों व प्लॉटों की रजिस्ट्री बंद कर दी। इसके लिए उनको कई आंदोलन करने पड़े और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन अब प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए कभी नगर पार्षद और कभी DRO के पास जाना पड़ता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। सिंह रिटायर्ड कानूगो, फिलहाल पटवारी बेगू, शाहपुर बेगू और बाजी का। देखो ये ऐसी है, ये रजिस्ट्रियाँ कोई 18 की हैं, कोई पुरानी पड़ी हैं, 21 की भी हैं। उसमें रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ होने के कारण इंतकाल दर्ज नहीं हो पा रहे। उसमें कईयों की तो हमने ठीक करे भी हैं, फर्द बदर बना के, जैसे भी। अब कई जो नहीं ठीक हो पा रहे, तो ये या तो दोबारा को रजिस्ट्री में अपनी तरमीमी कराएं, ठीक करवाएं, फिर इंतकाल हो सकती है। हमने तो बहुत बार कोशिश करी भी दर्ज हो जाए इंतकाल को। इनको मैं बुला के पूछा भी है, गोल्डी साहब को कई बार बुला के पूछा कि मुँह पर खड़े हैं, इनको आप पूछो इनसे कितनी बार। मैडम काम तो कर रहे, भी इलेक्शन में बिजी थे। अब कल फारिग हुए, आज ऑफिस खुला है और हमने इंतकाल मेरे पास जो पटवार ले गए, मैं मुकाबला कर दूंगा। तो इन लोगों का कहना है कि हमने सब कुछ पेमेंट भी दे रखी है, लेकिन अधिकारी है जो इलेक्शन का बहाना लगा के वापस भेज रहे हैं। हालांकि इलेक्शन जो अब था उससे पहले की बात। मैंने किसी से पेमेंट नहीं मांगी आज तक। कोई जमींदार आगे मेरे से मांगी है, मैंने कोई किसी नहीं। यानी कि अभी इनका जो काम पेंडिंग है वो कितने दिन में हो जाएगा? मेरा काम है मैडम मुकाबला करना, मैं कर दूंगा, कर रहा हूँ। और पटवारी तहसीलदार साहब के पेश करें वो। मेरा नाम गोल्डी बजाज है। पहले 2 साल पहले रजिस्ट्रियाँ बंद हुई थी। जब रजिस्ट्रियाँ खुली, आज खुली को भी जैसे 6 महीने हो गए, जनवरी के बाद फिर बंद हुई। जो इंतकाल पेंडिंग है, चाहे पटवारी साहब हैं, चाहे तहसीलदार साहब हैं, चाहे कानूगो साहब हैं। मान लो पटवारी साहब हैं तो इनको 1000-2000 रुपये चाहिए, चाहे तकसीम करवाते हैं तो इनको 30,000-35,000 रुपये चाहिए। जो कानूगो साहब हैं, पटवारी साहब हैं, इनको ये पता ही नहीं इंतकाल कितने दिन में होगा। ये कहते हैं जी इंतकाल करने में टाइम लगेगा। कोई टाइम पीरियड होता होगा जब ऑनलाइन पर्ची कटती है। पीछे भी मुख्यमंत्री जी के बयान आए थे भी ऑनलाइन रसीद कटती है, ऑनलाइन रसीद कटते ही इंतकाल होना चाहिए। आप इनके इंतकालों की सारे DC साहब से रिक्वेस्ट करके सुबह जांच करवाएंगे भी इतने इंतकाल पेंडिंग क्यों पड़े हैं बेगू गांव के। 15 तारीख को ये बेगू की जमाबंदी बंद कर देंगे। उसके बाद इंतकाल कैसे होंगे? किसी को KCC चाहिए, किसी को लोन चाहिए। हम DC साहब से सुबह रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो हमारा पटवारी और एक कानूगो ये बदला जाए, और कम से कम हमारी जो रजिस्ट्रियों का टाइम है जुलाई या अगस्त किया जाए। और एक बेगू की जैसे मिल्क प्लांट है, जो मिल्क प्लांट तक लिस्ट आ चुकी है, बेगू की लिस्ट नहीं आई, उसकी आप NOC कटवाते हैं। जब NOC पे लिखा आता है, उनको यही नहीं पता अभी जो ये शहर वाला डिपार्टमेंट है या DTP डिपार्टमेंट है, वहाँ उसका 500 रुपये या 500 रुपये भरे जाएंगे या कितने रुपये भरे जाएंगे, अभी तक इनको ही नहीं पता। जब ये बीच में हमने एक बाइट दी थी इलेक्शन से पहले भी हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का, तो 15 दिनों में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दी जी। और इनसे कोई पमाइश करानी हो तो चक्कर लगाते रहो। पमाइश की एप्लीकेशन दी इनको कम से कम महीना हो गया। डेली ये बहाना लगाते हैं जी इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। ये कानूगो साहब बैठे हैं, सुबह आके मैंने कानूगो साहब को पूछा, पटवारी साहब को पूछा, 35,000 रुपये मैंने इनको मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, बेगू से बाजे का रोड पे इनको दिए हैं तकसीम करवाई के। ये कानूगो साहब बैठे हैं इंद्रजीत जी, ये कहते हैं हमारे को पता है इंतकाल कब करेंगे हम। क्या कारण क्या है कि आखिर? कारण ये है इनको इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है, उसके बाद पर इंतकाल इनको कम से कम 1000 रुपये बनते हैं जी, तकसीम के भी बनते हैं। लोग बोले हैं, जमींदार बोले हैं, जो इनके पास चक्कर लगाते रहते हैं जी। अब बेगू के